हेलो हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। इसमें हम ये सीखेंगे कि कोई भी कार्य शुरू होता है तो कितने समय में पूरा कर लिया जाता है, या एक दिन का आपको कार्य बता के एक दिन का कार्य बताया जाएगा और आपको वह कार्य कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, पूरा काम उसको फाइंड करना होता है। तो इसमें कुछ आपको फैक्ट्स जानने ज़रूरी हैं, क्योंकि आप बिना उस तथ्य को जाने आप इस तरह के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो पहला फैक्ट ये है, मान लीजिए कि यदि ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, तो उसका एक दिन का कार्य ये होगा 1/15। अब देखिए कैसे होता है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। इसमें आप देखेंगे तो जैसे किसी एक चीज़ को अगर हम कई हिस्सों में बांटते हैं, जैसे एक सेब को 4 हिस्से में बांट दिया गया, तो 1/4 लिखते हैं। ठीक है, अगर एक सेब को हम 4 बराबर हिस्सों में बांटें तो एक हिस्से को 1/4 लिखते हैं। उसी तरह एक काम को पूरा करने में 15 दिन लगता है। ठीक है, तो उसका एक हिस्सा, यानी अगर हम एक काम को, एक वर्क को 15 दिन में डिवाइड करेंगे तो एक दिन जो कार्य होगा 1/15 होगा। ठीक है, तो अगर आप 1/15 अगर आप 15 बार जोड़ कर लिखते हैं तो आपका एक आएगा। जैसे कि अगर आप सेब को 4 हिस्से में बांट दिए हैं तो 1/4 1/4 1/4 अगर आप 4 बार जोड़ेंगे तो आपका एक आए। उसी तरह ये वर्क है कि एक कार्य है, कार्य कितना है, एक ही। यदि किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, ठीक है, तो उसका एक दिन का कार्य होगा 1/15। अब ठीक उसी तरह यदि बी किसी कार्य को 1/8, यदि बी किसी कार्य को 1/8 प्रतिदिन के हिसाब से करता है, तो कितने दिन में पूरा कार्य करेगा। अब देखिए पूरा दिन कितना लगेगा। ठीक है, अब ये जो होता है नीचे का ये होता है दिन, और ऊपर जो होता है कार्य होता है, इसको हम कार्य कहते हैं, इसको दिन कहते हैं। तो अब यदि बी किसी कार्य को 1/8 प्रतिदिन, यानी एक दिन में 1/8 हिस्सा काम करेगा, तो कितने दिन में पूरा काम हो जाएगा, तो यानी एक काम पूरा होना चाहिए। तो 1/8 प्लस 1/8, 8 दिन जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा, एक पूरा हो जाएगा। तो यानी कितने दिन में कार्य करेगा, 8 दिन। ठीक है, अब आपका तीसरा है, यदि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, तो उनके कार्य क्षमता का अनुपात। अब देखिए कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यानी ए की दुगनी है बी से। तो अगर बी की एक कार्य क्षमता है तो ये की हो जाएगी 2,
ठीक है। उनके कार्य क्षमता का अनुपात 2:1 है तथा उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात समय का अनुपात 1:2 होगा। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, यानी किसी कार्य को ए जो है अगर 2 दिन में कर रहा है तो बी इसको 1 ही दिन में कर लेगा, क्योंकि उसकी कार्य क्षमता दोगुनी है। ठीक है। तो इसलिए जब उनके समय को देखेंगे तो अगर बी जो है 4 दिन में कर रहा है तो ये उसको दोगुनी यानी हाफ समय लगेगा, यानी 2 ही दिन लगेगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो हमेशा जो होता है उनकी कार्य क्षमता लिए गए समय के विपरीत में जाती है। ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसको देख लीजिए। एक किसी कार्य को छः दिन में समाप्त कर सकता है तथा भी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हम दोनों के कार्य को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है। तो ए प्लस बी कुल कार्य हो जाएगा। ठीक। तो ए कितना है, अब इसका जब देखेंगे 1 दिन का कार्य, ए का 1 दिन का कार्य होगा 1/6 प्लस बी का 1 दिन का कार्य होगा 1/12, जोड़ लीजिए। तो एलसीएम ले लेंगे। ठीक है। तो एलसीएम होगा इसका 12 और 6 का 12 ही होगा। अगर आपको एलसीएम लेने नहीं आ रहा है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 12 से 1 में करेंगे तो हो जाएगा 12 प्लस 6 से करेंगे 1 में 6 अपॉन इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 72। ठीक है। अब आप इसको देखिए क्या करना है, अब इसको जोड़ लीजिए। 12 6 18 और ये हो जाएगा 72। ठीक है। तो 18 कम 18 होता है, 18 चौक 72 होता है, यानी 1/4। तो कितना दिन लगेगा, 4 दिन। ठीक है। तो आपका जो समय लगेगा 4 दिन, क्योंकि ऊपर वाला जो होता है ये वर्क होता है और ये जो होता है टाइम होता है। ठीक है। तो कितने दिन लगेंगे, 4 दिन का समय लगेगा। ठीक है। इसका देखिए दूसरा तरीका आप इसको कैसे कर सकते हैं। आपको सिंपली करना क्या है कि इन दोनों को जोड़ लेना। ठीक है। आप डायरेक्टली अगर देखेंगे तो नीचे इन दोनों का आप मल्टीप्लाई लिख लीजिए, 6 × 12। ठीक है। और ऊपर इन दोनों को जोड़ कर लिख लीजिए, 12 6 18। अब इसको 6 से काट देंगे, 6 1 कम 6, 6 3 18, 3 1 कम 3, 3 चौक के 12, तो भी आपका आ जाएगा 1/4। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं।
इसी तरह अगर जैसे 3 लोगों का कार्य दिया हो या फिर 4 लोगों का कार्य दिया हो तो आप इसी तरह बढ़ते जाएंगे। जैसे अगर 3 लोगों का है तो A+B+C हो जाएगा, तो यहाँ पे और जोड़ लेंगे। तो आप इसी तरह करके आप सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है। और पूरा वीडियो देखें, लास्ट तक देखें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।